ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोल महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी गुरु महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर की जय गुरु महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी गुरु महाराज की जय। आचार्य गुरुवर सरस्वती सागर जी गुरु महाराज की जय। चिरमणि माता की जय। कल चर्चा की थी अपन ने बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के बारे में। क्या है इसमें? जो बहिरात्मा क्या है और अंतरात्मा क्या है और परमात्मा क्या है, इसके बारे में अच्छी चर्चा चली थी। और काफी जो है आनंद आया, क्योंकि जब हम अपनी चर्चा करते हैं तो आनंद आता है। जब कोई हमारी भलाई करे ना, जैसे हम किसी समाज में जाएं और कोई हमारे यहाँ स्वागत करे, हमारी प्रशंसा करे तो अच्छा लगता है ना। हाँ? और वो भी जो है साधु के मुख से अपनी प्रशंसा हो तो कितना अच्छा लगता है। अपनी बात सुनने को मिले तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। हाँ? नहीं लगता क्या? विचार करना। भलाई सबको अच्छी लगती है और बुराई पे सब मुंह बनाती है। हाँ? हम ये समझ लिए कि जब हम अपनी आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, अपनी आत्मा की चर्चा तो बहुत दूर है। अभी तो हम बाहर में बस खाली भूमिका बना रहे हैं। भूमिका बनाने में इतना आनंद आ रहा है। हाँ? जैसे कहीं बात चल जाए कि हमें मकान खरीदना है, जगह खरीदनी है। हाँ? तो हमें पहले से ही कितनी भूमिका बनानी पड़ती है। हाँ? और भूमिका बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने में कितना आनंद आता है। नहीं आता क्या? बताइए। तो ऐसे ही हम अपनी उस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए हम कितनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हाँ? और उस मेहनत करने पर जब हमको हमारी तारीफ हो, अरे बड़ा मेहनती है। हाँ? आप तो इतनी मेहनत करते हो। हाँ? बहुत मेहनत करते तो कुछ जो है अचानक से खुशी पैदा होती है। रीमा जी, आप कितनी अच्छी हो। हाँ? कितनी अच्छी हो, सुबह से उठती हो। हाँ? पूरे घर को कितना अच्छा संभालती हो। हाँ? बच्चे को, हाँ, अपने पति देव को, हाँ, चौकाओ कितना अच्छा संभालती हो। हाँ? और जब मैंने कहा ना तो आपको कितना अच्छा लगा। अच्छा लगा ना। हाँ? बस चेहरे पर कमल खिल गया। और ये कह रहे रीमा जी बहुत बुरी है। हाँ? कुछ करती नहीं, कुछ धरती नहीं है, 24 घंटे लड़ती रहती हैं। तो क्या है, मौन लटक जाता है। समझ में आया नहीं आया? तो क्या है कि अपनी प्रशंसा सुनने में। हाँ, आशा जी। हाँ? आशा जी आई कि हमारी प्रशंसा सुनाओ महाराज जी। हाँ? मतलब अपना नाम गुरु महाराज के द्वारा लेने पर कितनी प्रशंसा होती है। हाँ? कि वो गुरु महाराज ने हमको याद कर दिया। आती है ना। अब जब गुरु महाराज याद कर रहे हैं, ठीक है, गुरु महाराज के द्वारा नाम दिया जा रहा है, तो आप सौभाग्यशाली है ना कि परम सौभाग्यशाली है। समझ आया? विचार करना। तो यहाँ आचार्य भगवत यहाँ कह रहे हैं कि शरीर, पुत्र, स्त्री आदि से आत्म भ्रांति को ढरने वाला, उन्हें भ्रम से आत्मा समझने वाला बहिरात्मा है। बहिरात्मा क्या बताया? जो स्त्री, पुत्र और परिवार के लोग, ठीक है,
उसमें ब्रह्म बुद्धि, ये मेरा है, मैं इनका हूं, मेरा दिल का टुकड़ा है, मेरा खून है। समझा? जो ऐसा जिसके अंदर, ठीक है, और उसे आनंद मानता है, उसे बहिरात्मा कहा है। क्या कह रहे पूज्यपाद स्वामी? विचार करना। वो कह रहे हैं कि जो स्त्री, पुत्र, ठीक है, परिवार के लोग उनको अपना मानना, हाँ, या उनका अपन को मानना, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ठीक है, और एक में एक हो जाना, इसे बहिरात्मा कहा है। क्या कहा है? इसको बहिरात्मा कहा है। समझ में आ गया? और बहिरात्मा दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? उसने पराई वस्तु को अपना माना है। समझा? पराई वस्तु को अपना माना है। वो अपनी जो वस्तु है वो पराई को माना है, पराई का है, मतलब परिवार वालों का। मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं, ऐसे जिसके अंदर धारणा है, हाँ, वह सब कुछ होने पर भी दुखी है। समझा? दुखी है। और एक समय के लिए वो जब आसन लगा के बैठता है, समय करता है, और जब विचार आता है कि संसार आसार है, समझा, वास्तव में वो सुनने पर और उसका चिंतन करने पर आनंद आता है, वो मेरा शाश्वत सुख है, वो शाश्वत सुख को दिलाने वाला है। समझा? और ये संसार के लोग मेरे हैं, परिवार मेरा है, दौलत मेरी है, कल्पना जी, हाँ, ऐसा जो आनंद आता है ये सुखाभास है, सुख नहीं है, ना सुख का कारण है, ध्यान रखना। और जहां बाह्य भावना का चिंतन करते हैं, हाँ, और जो बाह्य भावना पढ़ने पर जो आनंद आता है, वो शाश्वत आनंद को दिलाने वाला है। ख्याल में आ रहा नहीं आ रहा? याद रखना। जब वो शाश्वत आनंद को दिलाने वाले के उसकी चर्चा सुनने पर, उसका आलम्बन लेने पर इतना आनंद आ रहा है, तो वह जब प्रकट होगा वो आनंद कैसा होगा? हाँ? जब तेरी मूर्त इतनी सुंदर है तो कितना सुंदर होगा, जब तेरी चर्चा इतनी सुंदर है, हाँ, तो कितना सुंदर होगा। हाँ? समझ आया? जब ऐसी धारणा, क्या है इसमें, जब ऐसी धारणा अपनी अंतरंग में जाकर के समाहित होती है, तो समझो यह अच्छे सुख का मार्ग की ओर जा रहा है। और जब ये बच्चा क्या गिलास में पानी लेकर के मेरे पास आया, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया कि मेरे को पानी लेके आया है, कितना अच्छा बेटा है, ये मेरी प्यास बुझाने के लिए आया है। क्या? तो समझा कि इसमें जो आनंद ले रहा है ना, यही क्या चक्रव्यूह है। यही संसार का चक्र है, जहां हम क्या राग हम संसारी जीवन से करते हैं, हाँ, तो दुख का कारण बनता है। और वही राग, समझा, अनुराग के साथ में, समझा, जब धर्मी के साथ करते हैं, समझा, तो वहां सच्चे सुख की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। हाँ? शास्त्र सभी पढ़ते हैं, एक पढ़ना अलग है और एक समझना अलग है।
एक पढ़ करके आनंद आता है, एक समझ करके आनंद आता है, दोनों में अंतर है। नहीं अंतर क्या बताइए? हाँ, एक मात्र पढ़ करके सुनाने पर जो आनंद आता है, हाँ, और उसकी तालियां बज जाती हैं और तालियां में मस्त हो जाता है, समझो गया भैंस पानी में। कल्पना जी, गई भैंस पानी में, विचार करना। किताब वाले हो, समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये शब्द ज्ञान होता है, अक्षर ज्ञान होता है, मात्र पढ़ने से जो उत्पन्न होता है, और उसमें जो आनंद मानता है, क्या वो अपना जो है कहता मैं ज्ञानी हो गया, तो समझो कि वो ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी की कोटि में है। समझ में आया? ध्यान रखना। आचार्य भगवान कह रहे हैं क्या, अगर तुमको ज्ञानी होना है, रब्बू भैया, अगर तुमको ज्ञानी होना है तो ये अक्षर ज्ञान से नहीं, अक्षर ज्ञान जिससे लिखा गया है उसमें डुबकी लगा ले। किससे लिखा है बताओ? कलम से लिखा है, स्याही से लिखा है। समझ में आया? और वह आज तो पेन चल गया, पहले क्या शीशी में घोरी जाती थी, हाँ, उसकी लिखाई कितना आनंद आता था, बार बार बोलते थे, उसमें बार बार लेते। ऐसे ही क्या वो ये सीख, वो जो लिखाई थी, हाँ, उसका आनंद वो था कि जो हमारा जो हमें क्या लिखना है, क्या वो अंतर में जाकर के, हाँ, जब तक उस अपनी जो कलम जो है, हाँ, सेटा की जो कलम होती थी ना, हाँ, और जब उस मुदक्का में डालते थे स्याही से स्पर्श करने के लिए, क्या इतने में तू अंदर चला जाता था। मतलब अपने मुदक्का में जाकर के, हाँ, अपने उपयोग रूपी कलम को ले जाकर के, हाँ, और अंदर से जो लिखता था वो वास्तव में वो आनंद था। आज आज की उस लेखनी में आनंद नहीं है। आशा जी, आपको पहले का आनंद कैसा आपने देखा हो? पहले मुदक्का लेके जाते होंगे आप तो, हाँ, क्या कल्पना जी, सही बताना, हाँ, और स्याही फैल जाती थी तो बड़ा दुख होता था, हाँ, आज की स्याही तो फैलती नहीं है। चाहे कितनी भी लुढ़क जाए, इतनी जमी हुई है। समझ में आया नहीं? तो पहले का जो आनंद था वो आज का आनंद नहीं है, हाँ, और तो क्या करा जाए, हाँ, अब वो आनंद कहाँ से आए? क्योंकि युग परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? अब वो आनंद कहाँ से आए? वो युग परिवर्तन हो गया, वो समय निकल गया, वो जो समय निकल जाता है क्या वो वापिस नहीं आता है। क्या स्टेशन से जब गाड़ी छूट जाती है, हाँ, रूबी जी आ गई, हाँ, वही कहता है जब तक घर घर नहीं आता है, समझा, घर घर नहीं आता तो भगवान की बाड़ी नहीं खिलती, समझा, और जब तक ज्ञानी आके नहीं बैठता है, जब तक सुबह नहीं होती सभा की, हाँ, ध्यान रखना। जो विद्वान वस्तु को पकड़ता है, समझा, उसके पकड़ने में आती है, भाव भासना में आती है, क्या क्या चीज चल रही है, क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, समझना जी, हाँ, ध्यान रखना। और पकड़ने वाले भी साधारण नहीं होते, दिल वाले होते हैं, वो दिल वाले जल्दी में मिलते हैं।
कहाँ मिलते हैं? हाँ, पकड़ने वाला एक ही काम नहीं है कि किसी बदमाश को पकड़ लो, वो दिलवाला होना चाहिए। हाँ, वो दिलवाले हर एक जगह तो मिलते नहीं है। हाँ, वो सारे दिल्ली में पहुंच गए। हाँ, विचार कर, वो दिल्ली में हर एक का काम नहीं हो रह जाए। हाँ, हिम्मत का काम है। हाँ, ध्यान रखना। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो शरीर और पुत्र स्त्री आदि से आत्म भ्रांति का ढरने वाला यह बहिरात्मा है। इनमें जो हमारी भ्रांति है, जिनको हम अपनत्व मान रहे हैं, यही जो है बहिरात्मा है, और इसी कारण से यह जीव दुखी है। रब्बू भाई, कौन दुखी है? दुखी है। थोड़ा समय निकाल लिया कर स्वाध्याय के समय में। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवंत तो बहिरात्मा है। विकल्प विकल्प के राग देशादि दोषों के और आत्मा के विषय में अभ्रांत रहने वाला अंतरात्मा है, जिसके भ्रांति निकल गई है। क्या निकल गई है? हाँ, काम भी करते जाओ और स्वाध्याय भी सुनते जाओ, अच्छा लगता है। ठीक है, कोई जो है आप जो काम करते हैं उससे हमारा पता चलता है कि देखो कितना पुरुषार्थ है। हाँ, समझा कि हम जो है काम करने पर भी हमारा उपयोग जो है, हाँ, सुनने में जा रहा है। वास्तव में इसी प्रकार से मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग काम कर रहे हैं क्या, और काम करते करते और स्वाध्याय में चल रही है। पहले जो चाकी चलती थी, रूबी जी, हाँ, चाकी चलाते थे ना, सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए आते भारी। हाँ, चाकी चलाने में कितना अच्छा लगता था। और कितने बजे चलती थी? सुबह 4 बजे। क्या? सुबह 4 बजे चलती थी। समझा? विचार करना। और जिसके घर में चाकी सुबह 4 बजे चलती थी, क्या, उसके राहु ग्रह कोसों दूर रहते थे। समझ आया? राहु ग्रह जिस घर में सुबह 4 बजे चक्कियां चलाने का क्रम चालू हो जाए ना, क्या, तो लक्ष्मी का वास हो जाए। राहु ग्रह भी क्या गई, वो पैसा एकत्र करने में सहयोगी हो जाए। हम करें क्या करा जाए? हाँ, वो सारी व्यवस्थाएं भंग हो गई। तो यह कह रहे हैं कि जब तक हमारी ये भ्रांति नहीं निकलेगी, कौन सी? जिसको हमने मान रखा है। ठीक है, जो हमने अनादिकाल से अपनी उस कॉपी पे लिख रखा है, जब तक उस भ्रांति को हम जब तक साफ नहीं करेंगे, जब तक सच्ची सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। याद रखना, कितना भी हम कोशिश कर लें, याद रखना, कितना भी हम कोशिश कर लें, परंतु वह हमारा सच्चा सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए हमने जो पुरानी धारणा बना रखी है, हाँ, कि हमारे बाप दादा ये करते आ रहे थे, हम भी करेंगे,
आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you're calling is not answering. Please try later. रूबी जी, आवाज आ गई क्या? हाँ हाँ, तो जो बात चल रही थी कि जब तक हम भ्रांतियों को दूर नहीं करेंगे, जो हमने पहले लिख चुके हैं डब्बू भैया, जो हमने पहले जो लिख चुके हैं उसको हमें मिटाना पड़ेगा। जो पहले हमने जिनको याद कर लिया है, ठीक है, उसे भुलाना पड़ेगा। जो हमने पहले जो गलतियां की है वो अब हम आगे भविष्य में नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसी धारणा करने पर वो अंतरात्मा बनती है। कौन सी आत्मा बनती है? अंतरात्मा बनती है। और जब वो अंतरात्मा, ठीक है, जब अंतरात्मा सर्व कर्म, सब कर्मों को जो धो देती है, ठीक है, सब कर्म नष्ट कर देती है, तो वही परमात्मा बन जाती है। क्या बन जाती है? ध्यान रखना आशा जी, वही अंतरात्मा बाहर आत्मा से जब अंतरात्मा में जाती है वही आत्मा परमात्मा बनती है, दूसरे नहीं आती। बस इतना है कि जो हमने पिछला लिखा है उसे मिटाना है, ठीक है। जो पिछली हमने धारणा बना रखी है उनको हमें क्या दूर करना है। जिनको मान्यता हमारी जो पुरानी पड़ी हुई है उनको हटाना है। और जब हटाकर जब अंतरात्मा में जाएगा, अंतरा में चलन करेगा, ठीक है, और जो अंतरा में उसके कदम बढ़ेंगे तो जो गंदगी है उसको साफ करता करता जो अंदर जाएगा ना, हाँ, और सारे कर्मों को जब नष्ट कर देगा, धो देगा, साफ कर देगा, जला देगा, भस्म कर देगा, तो वही जाकर के परमात्मा बनती है। अब किसको बनना है? कितना सरल है भगवान बनना रूबी जी, कितना सरल है, सहज है, जो कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। बहुत सरल है, ध्यान रखना। संसार में विचरण करना बहुत कठिन है, परंतु भगवान बनने का मार्ग बहुत सरल है। बस इतना है कि उसकी बुद्धि में बैठ जाए, समझा, उसके अंदर ये धारणा बन जाए कि मुझे भगवान बनना है। बनेगा जब बनेगा, पर धारणा अभी तेरे अंदर बैठ के मैं भगवान बनूंगा, हाँ, तो आगे कालांतर में वो भगवान बन जाएगा। मैं एक बात और कहता हूं, ध्यान रखना, ये संसारी जीव हैं, संसार में विचरण कर रहे हैं, ठीक है, धर्म से दूर हैं, हाँ, वे पाप क्रिया करते समय इतना बस धारणा बना ले कि जो मैं कर रहा हूं ये गलत है, समझा, ये मेरे छोड़ने योग्य है, समझा, ये पाप क्रिया मेरी कब छूटेगी, समझा। एक दिन वो है अंतरात्मा बन जाएगा। कौन बन जाएगा रूबी जी? वो अपनी गलती को स्वीकार तो करे। चंचल भाई, अपनी गलती को स्वीकार तो करे, स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और स्वीकार करने को तैयार नहीं है इसलिए उसको बहिरात्मा कहा है, समझा। और जो स्वीकार कर लेता है वही आत्मा अंतरात्मा हो जाती है। जब उसमें रमण करता है वो जीव, ठीक है,
वही कालज में चल के परमात्मा बन जाता है। विचार करना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे किसी ने गलत कार्य किया, ठीक है, और उसके पीछे पुलिस भाग रही है, पकड़ने में नहीं आ रहा है। अब बताइए, उस पुलिस को अगर पकड़ने में आ गया, हत्या चढ़ गया, तो क्या होगा? उसका काउंटर होगा कि नहीं होगा? पुलिस उसका काउंटर कर दे ही नहीं कर दे, क्योंकि उसने परेशान किया ना पुलिस को। और गलती करने के बाद अगर पुलिस के पास चला जाता है कि मैंने यह अपराध किया है, चाहे मेरे को मारो चाहे पीटो, है, अब तुम्हारे हाथ में है, मैं पूछ रहा हूं, पुलिस पीटेगी क्या? जवाब दो। क्या वो प्रशासन उसके ऊपर जो लठ चलाएगा क्या, रूबी जी? हाँ, हाँ, डांटने के लिए कहेगा तेने गलत किया, दिखाने के लिए डंडा चलाएगा, पांव तो फिर भी कहेगा ये सही आदमी है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, और अदालत में जाकर के उस गलती को अगर स्वीकार कर लेता है कि जज साहब आप मेरे को फांसी दे दो, कुछ भी दे दो, हाँ मैंने गलती की है, वो है, उसकी जो है सजा कम होती है। समझा? हाँ, मैंने गलती की है, चाहे मेरा उम्र कैद कर दो। हाँ, बस इसी क्या, उसी बयान के माध्यम से, उसी क्या जो उसने कबूल किया है, जज जो है क्या उसको जो है क्या कर देता है, वो इतनी बार क्या, आप मेरे को आगे गलती नहीं करूंगा, सुधरने का मौका दो बस, कल 10 साहब। समझा? तो क्या है, सुधरने का मौका दिया जाता है। समझ में आया नहीं आया? तो जो सुधरने का जो भाव बनाता है, समझा, जो गलतियां की हैं उसको सुधार करने का उसका विचार बना है, ठीक है, विचाराधीन है, ऐसा जीव उसे अंतरात्मा का क्या, अंतरात्मा का कारण बनता है। वो अंतरात्मा, जो अंतरंग में जो आनंद आता है, जो उसका अनुभव करता है, जो उसका वेदन करता है, क्या वो अलग ही होता है, पहले से बहुत अलग होता है। क्या है इसमें रूबी जी? जैसे गलती कर ली जाए और भगवान के पास जाकर दो आंसू हालो, भगवान मैंने बहुत गलती कर दी है, शांति मिलती नहीं मिलती बताओ? गुरु महाराज के पास जाकर कह दो हमने बहुत गलती हो गई है, हमें यह अपराध हो गया है, महाराज हमको कोई शुद्धि, हमको जो है कि प्रायश्चित दे करके हमारी शुद्धि कर दो, और क्या, और आचार्य श्री क्या उसको प्रायश्चित दे के शुद्धि कर देते हैं, तो बताइए कितना आनंद आता है। वो मैं उनको मजा हुआ समझता है कि मेरे सारे पाप धुल गए। हाँ, उस समय का जो क्षण जो आनंद का होता है, हाँ, वो हम जिज्ञासा से नहीं कह सकते। वही तो आनंद है आत्मा का, वही तो आनंद है, अच्छे आनंद की ओर ले जाने वाला। ये ध्यान रखना। तो यह क्या कह रहे हैं, क्या कि वह वही आत्मा अपनी गलतियों को स्वीकार करके अंतरात्मा की ओर जाए, और अंतरात्मा में बैठ करके ध्यान के माध्यम से क्या करे, उन कर्मों को भस्म करते, या उन कर्मों को मार दे। समझा? अब देखिए, इधर आचार्य कह रहे हैं कि मारना कहना बुरा है, रूबी जी, भस्म करना किसी को बुरा है, और आप कह रहे कर्मों को मार दो, कर्मों को भस्म कर दो, कर्मों को जला दो, ये कसाई नहीं है। बात को समझो। हाँ, ध्यान रखना, संसार में अगर मारने की बात कर रहे हैं, संसार में रह करके, और संसार में रह करके हम अपने भाइयों को मारने की बात कर रहे हैं, हाँ, वह कसाय है, और कर्मों को मारने की बात कर रहे हैं, यह मोक्ष मार्ग है। समझ में आगे नहीं आया है?
भाइयों को जलाने की बात कर रहे हैं, है तो कर्म का आश्रम हो रहा है, और कर्मों को जलाने की बात कर रहे हैं तो मोक्ष मार्ग मिल जाए, जितने हम नजदीक पहुंच जाएंगे। ये तो कला है, ये तो ज्ञानी की एक कला है, ये तो इस्तेयादवाद है, ये तो अनेकांतवाद है। किस अपेक्षा से क्यों क्या बात कही जा रही है? माँ कहती है अपने बेटे से कि एक क्या झापड़ में आंखें फिर जाई, क्या माँ मारती है क्या? बताना, मारती है क्या? क्या उसकी आंखें फेरेगी क्या? क्या उसको पीटेगी क्या? विचार करना, पीटेगी क्या? नहीं भाई शन जी, आशीर्वाद है। हाँ बताइए, नहीं पीटेगी, कदापि नहीं पीटेगी। हाँ, अगर किसी कारणवश उसे सुधारने के लिए अगर उसे पीटती भी है, क्या करती है? हाँ, और जब वो बेटा सो जाता है तो उसके हाथ पे कोमल कोमल हाथ भी फिरती है, और आंखों में आंसू भी लगते हैं। नहीं आते क्या? आंखों में आंसू होते हैं, बेटे की बहुत लग गई है, और बेटा सो रहा है। आंखें खोलने पर क्या आंखें अलग होती है, और जब बालक सो जाता है तो माँ की आंखें और होती है। ध्यान रखना, जब सोने के बाद माँ की आंखों में आंसू आते हैं, और बच्चा जागने के बाद आंखें लाल होती है। वहां सुधारने का भाव है, वहां व्यक्ति का भाव है। ध्यान रखना, तो यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं विचार करना, निर्मल केवल शुद्ध नित्य प्रभु अपने है परमेष्टमी, परमात्मा, परमात्मा ईश्वर, जिन ये है सभी परमात्मा के पर्यायवाची नाम है। ठीक है, परमात्मा कह लो, ठीक है, ईश्वर कह लो, पंच परमेष्टमी कह लो, पंच देवता कह लो, ये सब परमात्मा के पर्यायवाची नाम हैं। कितने नाम है? 1008 नाम है। कितने नाम है? 1008 नाम हैं परमात्मा के। और परमात्मा का हम किसी भी नाम से हम पुकार सकते हैं। परमात्मा की हमारी पुकार जो है परमात्मा तक पहुंचती है, और परमात्मा कहीं अंत नहीं है। जहां तो बैठा है, जिस स्थान में बैठा है क्या, और वहीं पर भगवान वो परमात्मा मौजूद है। रीमा जी, हाँ, जहां आप हैं वहीं पे भगवान है। आप रसोई में हैं, भगवान भी रसोई में है। ध्यान रखना, जहां आप जो काम कर रहे हैं क्या, वहां पर भी वो परमात्मा मौजूद है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें कोई जगह नहीं चुननी है, हमें कोई क्षेत्र नहीं चुनना है। ध्यान रखना, संसार के कार्य करने के लिए हमें जगह चुननी पड़ती है। कि भोजन जहां करेंगे, विसर्जन करने वहां जाएंगे, समझा? वहां चुनना पड़ता है। यहाँ भोजन करते हैं, वहां विसर्जन नहीं करते, अशुद्धि हो जाएगी। वो संसार का कारण है, संसार का कार्य है। इसलिए संसार के कार्य करने के लिए हमको जगह चुननी पड़ती है। जहां भोजन करते हैं, रसोई में सोते नहीं है। सोते हैं क्या? नहीं सोते। वो चुननी पड़ती है कि सोने की जगह अलग है। कोई अतिथि आ रहा है तो उसके बैठाने की जगह अलग है। ये संसार में अलग अलग जगह चुनी जाती है, समझा? और भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, जहां हम है, जिस जगह पर हैं, जो काम कर रहे हैं,
वहां भगवान है, ध्यान रखना। भगवान का नाम तो लो। हाँ? मरा मरा कहने पर राम राम हो जाता है। क्या है इसमें? राम राम क्या? मरा मरा कहने पर राम प्रकट हो जाता है, ध्यान रखना। भगवान का नाम उल्टा लो या सीधा लो, पर हृदय से लो। क्या लो? विचार करना। कल्पना जी, भगवान का नाम उल्टा लो या सीधा लो, टेढ़ा लो, मेढ़ा लो, कैसे भी लो। महावीर जी में आपने देखा ना, जो भक्त लोग हैं, आप कहते हैं भगवान महावीर स्वामी, वो क्या कहते हैं बताओ? हे महावीरा, हे महावीरा की जय हो। बताओ तुमको कितना बुरा लगता है? बुरा लगता है ना? ये बोल क्या रहे हैं? हे महावीरा, समझा? पर वो ये हे महावीरा में क्या उनका समर्पण कितना है? समझा? क्या है स्नेह? करुणा जी, उनके हे महावीरा कहने में कितना समर्पण है, और आपके महावीर स्वामी कहने में क्या उतना समर्पण है? अगर समर्पण है तो उनकी गैया भैंस अगर दूध ना दे, और कह दे कि महावीरा, हमारी गैया दूध नहीं दे रही है, भैंसिया दूध नहीं दे रही है, अगर तू क्या, अगर भैंसिया का दूध और गैया का दूध अगर तू नहीं देगा तो मैं तुझे खीर नहीं खिलाऊंगी। क्या आया समझे? समझा? दूध कहां से आएगा तेरे लिए? वो महावीरा, वो गैया को दूध देता है, गाय को दूध देता है। जहाँ भक्ति होती है वहीं पर सब कुछ प्राप्त होता है, और जब भक्ति नहीं होती है वहां कुछ नहीं प्राप्त होता है। ध्यान रखना। इसलिए भक्ति कैसे भी करो, ध्यान रखना। हम जो है अपनी माँ से मम्मी मम्मी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मम्मी 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 कहते ना, हे माता जी, हे माता जी, हे माता जी। एक ये है, और एक बच्चा वो होता है, हे डुगरिया क्या कर रही है? रोटी लो जल्दी, रोटी बन गई नहीं बन गई? डुगरिया बड़ी प्रसन्न होती है, मेरा बेटा आ गया। ध्यान रखना, वो प्रेम, वो वात्सल्य मम्मी में नहीं है, माता जी में नहीं है, जो डुगरिया कह रहा है उसमें है। समझ आया? हम तो अपनी जल्दी से अम्मा अम्मा कहते हैं, अम्मा यहाँ, समझा? ए डुगरिया क्या कर रही है? समझा? जो प्रेम था आज मम्मी में नहीं दिखता। समझा? आज मम्मी में प्रेम नहीं दिखता। ध्यान रखना, अम्मा में जो प्रेम था, अम्मा का जो वात्सल्य था, अब मम्मी का वात्सल्य नहीं है। अम्मा परमात्मा से मिलती है, ध्यान रखना। अम्मा जो है परमात्मा से मिलाती है, मम्मी नहीं मिलाती। मम्मी कहने से मान प्रकट होता है, और अम्मा कहने से मान गलित होता है। विचार करो। आगे कह रहे हैं आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी, बहिरात्मा इंद्रिय द्वारा, बहिरात्मा इंद्रियों द्वारा से पदार्थों के ग्रहण करने में प्रवृत्त हुआ आत्मा ज्ञान से परामुख मुख होता है, इसलिए वह अपने शरीर को आत्म रूप से समझता है। ये कह रहे हैं कि जो बहिर आत्मा होता है, जो इंद्रियों से जो ग्रहण करता है, 5 इंद्रिय ना, कितनी इंद्रिय है? स्पर्शना, रसना, ग्रहण, चक्षु और कर्म, ये 5 इंद्रियां हैं। जो 5 इंद्रियों से, ठीक है, जो ग्रहण करता है, ठीक है, और जो ग्रहण करने पर
जो अपना मानता है, समझ आ गया, और अपने मानने पर वो अपना भूल जाता है, उसको कहते हैं बैरात्मा। क्या कहते हैं? हाँ, 5 इंद्रियों से ग्रहण किया हुआ उसको अपना मानता है, ठीक है, इसलिए अपने को भूल जाता है। और जो अपने को भूल जाता है, ठीक है, वही कभी भी उस अपने का आनंद प्राप्त नहीं कर पाता है। वो बाह्य इंद्रियों का आनंद प्राप्त करता है, परंतु वो क्षणिक हुआ करती है। क्या होती है? वह क्षणिक हुआ करती है, वही दुख का कारण हुआ करती है। एक दुख के बाद दूसरा दुख लगा हुआ है, समझा? क्या लगा हुआ है? एक दुख आया है, कभी देखा ना, एक दुख आया, उसके पीछे दूसरा दुख आ गया, फिर उसके बाद तीसरा दुख आ गया, होता नहीं होता? तो क्या है, ये दुख की और सुख का क्रम लगा हुआ है। जहाँ सुख है वहां दुख भी है, और जहाँ दुख है वहां सुख भी है। परंतु आत्मा का जिसने सुख प्राप्त किया है, वह कभी भी उसके जीवन में क्या दुख आ ही नहीं सकता। क्या नहीं आ सकता? दुख आ ही नहीं सकता। इसलिए आचार्य भगवंत पूज्य स्वामी यह इसी बात को जोर दे रहे हैं कि बाह्य क्रियाएं करने पर भी, रूबी जी, बाह्य क्रियाएं करने पर भी तू अंतर को आत्मा हो सकता है, अंतर आत्मा हो सकता है, परंतु बाह्य क्रियाओं को अपना मत मान। बाह्य क्रिया करने पर तू अपने को आनंद मत हो, ठीक है, जैसा है वैसा तू स्वीकार कर। इसी को कहते हैं अंतर आत्मा। किसको कहते हैं अंतर आत्मा, रूबी जी? हाँ, इसी को कहते हैं अंतरात्मा। विचार करना, अगर हमको अंतरात्मा का आनंद लेना है, आशा जी, अगर हमको अंतरात्मा का आनंद लेना है तो बाह्य क्रिया करते समय क्या बस खाली इतना चिंतन में ले आओ, क्या ये मेरा करने का नहीं है, मुझे करना पड़ रहा है। समझा? मेरा समय सोने का नहीं है, परंतु सोना पड़ रहा है। समझ आया? मेरा अभी धर्म ध्यान का समय है, परंतु आलस आ गया, सोना पड़ रहा है। इतना तू है मानता में लाने में तेरा क्या बिगड़ रहा है? तेरे सोने की कौन मना कर रहा है? तो थक गया तो सो जा, कोई बात नहीं है, पर सोते सोते भी ये विचार तो कर ले है कि मेरा स्वभाव सोने का नहीं है, लेटने का नहीं है, डबल बेड में लेट करके जो आनंद ले रहा है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। क्यों, क्या बात हो गई? हाँ, ये मानता हूं तेरा कौन सा पैसा जा रहा है, तेरा कौन सी मेहनत हो रही है? हाँ, विचार कर लो। एक दिन जो है तेरा लेटना बंद हो जाएगा, तुझे लेटना अच्छा नहीं लगेगा, हाँ, फिर पद्मासन अच्छा लगेगा, रूबी जी, हाँ, फिर 4 बजे उठ करके आसन लगा के बैठेगा। ध्यान रखना, तुझे सोना अच्छा लग रहा ना, डबल बेड अच्छा लग रहा ना, मोटा वाला गद्दा अच्छा लग रहा है ना, हाँ, आराम दिया ना तेरे शरीर को, अच्छा है, अच्छा है, हाँ, जो अच्छा अच्छा कहा ना, जब जो तू उससे चिपक रहा है और वो तेरे चिपक गया है, और छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। छूटा कहां से? अच्छा लग गया ना, और अच्छी चीज तो रोही जी, अच्छी चीज छूटती है क्या? छोड़ी जाती है क्या? हाँ, अगर जिसको हाँ रसगुल्ला अच्छा लग जाए ना, फिर छूटता नहीं है, और लिया और लिया और लिया और लिया, चाहे पेट खराब क्यों ना हो जाए। क्या है इसमें? जलेबी अच्छी लगे ना, विचार करना, जो तुमको अच्छा लगता है, मीठा अच्छा लगे चाहे नमकीन अच्छा लगे, हाँ,
और स्वाद लग जाए, हाँ, और पेट नहीं भरा, पर पेट तो भर गया, नीयत नहीं भरी है। पेट तो भर गया है, पेट में जगह नहीं है, पर क्या करा है, और खाने को मन कर रहा है, और ले लो, एक और लो। समझा? विचार करना। और पुरानी चीज, हाँ, और काफी समय के बाद वो मिले। शर्मा जी, हाँ, आशा जी, हाँ, पुरानी हाथ की रोटी, हाँ, और उसमें घी लगा हुआ, समझा, और उसके जो तुम्हारी पसंद है वो चीज मिल जाए, तो दिल्ली में तो मिलती नहीं है चूल्हे की रोटी। विचार करना, हाँ, और फिर एक दो रोटी ज्यादा खप जाती है, और फिर दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, और किसने कहा भाई इतनी खाना? समझ में आया? जो ज्यादा हमारा प्रिय है, जो हमको ज्यादा अच्छा लगता है, वो हमको दुख देने वाला होता है। जिससे हमने ज्यादा से प्रेम, हाँ, आगे आवाज, हाँ, तो क्या है कि यहाँ क्या है कि खाना खाने पर जो हमको अच्छा लगता है उसको पेट तो भर जाता है, परंतु हमारी नीयत नहीं भरती। शर्मा जी, हाँ, नियत नहीं बढ़ती।